हमारे आर्मी चीफ, हमारे वजीर आजम, हमारे वजीर खारजा, इन्हें मिलने के लिए जाना पड़ता है। हमारी पावर और कुव्वत सिर्फ इतनी है। और हिंदुस्तान की पावर ये बताना चाह रहा हूँ कि उनके फॉरेन मिनिस्टर को भी अपने मुल्क में बुला सकते हैं। इवन के दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रियों के जो है ना वजीर आजम, वो हिंदुस्तान आते हैं। भाई आपने बिल्कुल सही बोला है, आप बिल्कुल सही बोलते हो भाई। ये 100 बातों की एक बात आपने एक बार में बता दी, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई आपके मुल्क की कंडीशन क्या है, अभी क्या चल रही है, और इंडिया के सामने आपके मुल्क की कंडीशन क्या है इंडिया के मुकाबले में, आपको अच्छे से पता है। इसलिए आप बोलते हो भाई, और मीडिया के सामने सरेआम बोलते हो, क्योंकि दुनिया को भी पता है कि आपके मुल्क की कंडीशन जीरो है इंडिया के सामने। फिर भी आपके कुछ लोग बोलते हैं, आपकी सरकार बोलती है कि हम इंडिया का कुछ भी कर सकते हैं, हम इंडिया से मुकाबला कर सकते हैं। और ये सरकार तो दूर की बात भाई, आपके आम आदमी भी बोलते हैं जो एजुकेटेड नहीं है भाई, पढ़े लिखे नहीं है, उनको बस यही लगता है कि भाई इंडिया हमारे सामने कुछ भी नहीं है, इंडिया हमारे सामने जीरो है। लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई, आपको हकीकत मालूम है, आप पढ़े लिखे हो, तो आपने 100 बातों की एक बात बोल दी भाई। और रही बात दूसरी हमारे पीएम की, तो भैया जी आपके पीएम और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी में रात दिन का फर्क है भाई। हमारे पीएम किसी भी देश के प्रधानमंत्री को बुला सकते हैं अपने कंट्री के अंदर, इतना दम रखते हैं। और रही बात तुम्हारे पीएम की, तो भैया जी तुम्हारे पीएम हमेशा मिलने ही जा सकेंगे, और वहाँ किसी भी देश के पीएम को अपनी कंट्री के अंदर बुलाएंगे नहीं। दूसरी बात भाई, आपकी कंट्री का वैल्यूएशन खत्म हो चुकी है भाई, जीरो हो चुकी है आपकी कंट्री की वैल्यूएशन। देखा जाए तो भैया जी टेररिस्ट के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी है धीरे धीरे आपकी कंट्री, क्योंकि आपके लोगों ने बस नफरत करना सीखा है, और आपकी सरकार ने नफरत कराना सिखाया है, जिसी कारण आज आपकी स्थिति देख लो भाई। और आपकी कंट्री आज देख लो 0% हो चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भैया जी आने वाले समय में आपको एक एक गेहूं के लिए तरसना पड़ेगा भाई, एक एक गेहूं के दाने के लिए, क्योंकि तरस तो भाई अभी भी रहे हो तुम, पानी के लिए, बिजली के लिए, अनाज के लिए, तेल के लिए, ऑयल के लिए, सभी के लिए तरस रहे हो भाई। पेट्रोल से लेकर डीजल तक, और छोटे बच्चे के दूध और चाय क्या बनाते हो भाई। तुम तो दूध भी तो इतना महंगा हो रहा है तुम्हारे मुल्क के अंदर, सब्जियां तो देखो। फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि हम इंडिया का मुकाबला कर लेंगे, हमारे पास जज्बा है। तो भैया जी तुम्हारा जज्बा तुम्हारे अंदर ही रहने दो, उनको समझाओ भाई। लेकिन भाई तुम भी कहाँ तक समझाओगे, सोहेल भाई भी कहाँ तक समझाएगी, उनको भी अच्छी हकीकत पता है कि भाई कुछ भी नहीं हो सकता हम, जब तक आप टेक्नोलॉजी पर फोकस नहीं करते हो भाई। अगर आपने टेक्नोलॉजी पर फोकस नहीं किया तो भैया जी ऐसे ही बसते रह जाओगे, और ऐसे ही चीन को गधे बेचने का काम करोगे भाई तुम। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कॉल की, या जिस तरह अभी बात हुई, सबसे पहली कॉल हिंदुस्तान के वजीर आजम से बात हुई, ट्रम्प की बात बता रहा हूँ। और हमारा वक्त पता क्या बताता है कि उन्होंने तो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे, उनके साथ तो हमारा राब्ता भी नहीं हो पा रहा। अमेरिकन के साथ बात कर रहा हूँ सर। एक बात तो है भाई, आप जितनी भी बोलते हो भाई सत्य ही बोलते हो। ये बात अमेरिका की भाई, तो हमारे पीएम का फोन भैया जी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे दूसरा भी प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, भैया जी एक ही कॉल में उठा लेता है, चाहे रशिया हो या अदर कंट्री हो। विश्व की पूरी कंट्रियों में भैया जी हमारा भी चिक्का चलता है, जिसका नाम है इंडिया, आपको तो अच्छे से पता ही है। लेकिन आपके लोग कहाँ समझते हैं, आपके पीएम का अगर कोई किसी भी कंट्री में फोन जाता है तो भैया जी वो रॉन्ग नंबर में पड़ा होता है, मिस कॉल भी नहीं उठाते भाई। और दूसरी बात, आपके पीएम को कोई एयरपोर्ट पर लेने भी नहीं आता, जबकि हमारे पीएम का स्वागत करने के लिए भैया जी एयरपोर्ट पर खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति स्वयं आते हैं उस देश के। और रही बात भैया जी आपके पीएम की, तो आपकी पीएम की तो कोई वैल्यूएशन है नहीं, ये तो आपको भी पता है। रही बात आपके लोगों की, तो जहाँ आपके पीएम के लोगों पीएम की वैल्यूएशन नहीं है, वहां पर आपके लोगों की कहाँ खाक वैल्यूएशन होगी क्या। इसलिए भैया जी सुधार कर लो, समय के अनुसार सुधार करो आपकी कंट्री के अंदर। आपको दिखता ही होगा कि भाई क्या सुधार करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम पर काफी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, आईआईटी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में काफी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा भाई आपको, क्योंकि आपकी कंट्री काफी ज्यादा पीछे है। बस ये आपके लोगों को तो सिर्फ यही सिखाया जाता है पढ़ाई में भी कि भाई इंडिया से नफरत करो, ईरान से नफरत करो, तुर्की से नफरत करो, ऐसे कई देशों से नफरत करो, और इसी कारण बस तुम्हारा देश आगे बढ़ जाएगा। भैया जी ये गलत सोच है, किसी भी कंट्री से नफरत
मत करो भाई। यही सिखाए, यही सिखाओ भैया जी। और एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर काफी ज्यादा फोकस करो, जब भी आपका देश तरक्की कर सकता है भैया जी। क्योंकि बढ़ती महंगाई में कहाँ पर रो रहे हो भाई। पहले आपका देश इतने कर्ज में डूबा हुआ है कि आपके पीएम का तो कोई फोन नहीं उठाता, तो कहो आपके लोगों की कहाँ से कदर होगी। लेकिन भाई आप मीडिया वाले हो, आपको तो अच्छे से पता ही है कि आपकी कंडीशन क्या है अभी प्रेजेंट टाइम पर, आपकी कंट्री की कंडीशन क्या है। कोई भी मजाक उड़ा जाता है भैया जी। कोई भी कंट्री आपको यहाँ पर पसंद नहीं करती है भाई। अभी तक जब तक आपकी जीडीपी जीरो है ना, तब तक आपको कोई भी कंट्री पसंद नहीं करेगी। और दूसरी बात, पर्यटक, जो न तो कोई पर्यटक आपकी कंट्री के अंदर आना पसंद करता है भाई। क्योंकि जहां तक पर्यटक ही नहीं आएगा वहां तक कमाई भी नहीं होगी। लेकिन पर्यटक भी आए कैसे, तुम्हारी कंट्री की तो हालत ही बेकार है। इजलास के दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक के जितने भी सरबराह उधर आए हुए थे ना, तो पाकिस्तान यकीन करें ऐसे गुम हुआ था जैसे पाकिस्तान का एटम बम गुम हो गया है। भाई सुधर जाओ, अभी भी समय है। अभी तो तुम्हारे पीएम ही गायब हुए भाई इंसानों के अंदर। अगर ऐसा ही चलता रहा, एक दूसरे से दुश्मनी निभाते रहे ना, तो भैया जी किसी न किसी दिन तुम्हारा देश भी नक्शे से गायब हो जाएगा धीरे धीरे। इसलिए भाई सुधर जाओ, आपके पीएम सुधर जाओ भाई। आपकी सरकार से गुजारिश है कि आपकी सरकार आपके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी सरकार भाई आपके पक्ष में नहीं रही, तो भैया जी फिर देखना आपके हित के लिए काफी ज्यादा आत्मनिर्भर नहीं होगा। क्योंकि भैया जी आपको कुछ भी करना पड़ सकता है, इसकी कुछ भी मुश्किलें भोगनी पड़ सकती है। जब आपके पीएम ने आपकी ऐसी हालत कर रखी है, आपकी सरकार ने, कि भाई एक एक दाने के लिए मोहताज पहले से ही वो। आपकी आर्मी आपको जीने नहीं देती, आपके पीएम आपको खाने नहीं देते। और रही बात बिजली पानी, सभी का बिल भैया जी तुम्हारे पास इतना आता है कि तुम्हें कमाने के से भी भाई क्या कमाओगे, कहाँ से व्यापार चलता होगा आपकी कंट्री के अंदर। कोई विदेशी कंपनी भी तो नहीं आती भाई, खाते क्या हो भाई आप। सभी लोग सोचते हैं भाई हमारे इंडिया के भैया जी इतनी महंगाई में कैसे जीवन व्यापन करते हैं भाई। हमारे इंडिया में भी नहीं है भाई इतनी महंगाई, तो फिर भी तुम्हारे पीएम सोचते नहीं, तुम्हारी सरकार तुम्हारे लिए सोचते नहीं। बस तुम्हारी सरकार तो गधे मिले तो गधे को बेच दो, कार मिले तो कार को बेच दो, कुछ भी मिले लेकिन उनको बेच दो। चाहे फिर बंदर ही क्यों ना हो, इनको भी बेच दो भाई। तुम तो जानवरों को बेच कर भी भैया जी अपना व्यापार कर रहे हो भैया जी। और दूसरे पीएम तुम्हारे इमरान खान थे, वो अंडे बेचकर देश का गुजारा करना चाहते थे। बस यही बाकी रह गया भाई तुम्हारी कंट्री के अंदर। और जो भी आता है सिर्फ तमाशा करके ही जाता है। क्योंकि आप भी परेशान हो और हम भी परेशान हैं आपके कारण। फलस्तीन का पासपोर्ट जहाँ पे जंगे चल रही है, जहाँ पे तबाहियां मच रही हैं, उनका पासपोर्ट भी हमारे से वैल्यू में है, उनका पासपोर्ट भी हमारे से ऊपर है। अफगानिस्तान ले लें, बांग्लादेश ले लें, बांग्लादेश जहाँ पे कितने बड़े मसले बने पिछले दिनों में। एक बात तो है भाई सोहेल भाई, आप अपनी कंट्री से भैया जी काफी ज्यादा नाराज हो। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है भाई। आप मीडिया के सामने बोल रहे हो, सोहेल भाई के सामने बोल रहे हो, इतने लोगों के सामने बोल रहे हो आपकी सरकार के बारे में भाई। इससे आपके भाई खतरा भी रहता होगा, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है क्योंकि मजबूरी सबके साथ है। और रही बात भैया जी आपकी कंट्री की, तो आपकी सरकार भाई बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती आपके लोगों के ऊपर। आपके लोग एक एक दाने के लिए मोहताज है, फिर भी एजुकेशन सिस्टम पर फोकस नहीं करती, कुछ पर भी फोकस नहीं करती। बस सिर्फ इंडिया ऐसे, इंडिया वैसे, इंडिया इंडिया इंडिया, इंडिया से जंग करेंगे, इंडिया से कैसे जीतेंगे, बस यही नारा लगाओ। इसमें क्या है कि जनता बैठ जाती है और वह सरकार को वोट देती है, भारी बहुमत से जीता देती है। जिसके बाद भैया जी वही सरकार उन लोगों को चुन चुन कर खाती है। लेकिन जनता को क्या पता भैया, जनता पढ़ी लिखी नहीं है ना, इसीलिए नफरत की राजनीति करते हैं भैया जी आपकी कंट्री के हुक्मरान। एक दूसरे को बस गलत शिक्षा देते हैं। इससे क्या है कि भैया जी उनका फायदा हो जाता है और जनता का नुकसान होता है। लेकिन जनता भी कहाँ सोचती इस बात को। और रही बात भैया जी आप अदर कंट्री की बात कर रहे हो ना, तो आपकी कंट्री भाई काफी ज्यादा पीछे है। धीरे धीरे नक्शे से भी समाप्त हो जाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो समय के अनुसार इसके अंदर चेंज करना पड़ेगा, जो कि इंडिया समय के अनुसार चेंज करता है, वो आपको पता ही होगा। और रही बात भैया जी बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का पासपोर्ट और अदर कंट्रियों का पासपोर्ट, जिसमें से बांग्लादेश का पासपोर्ट भी भैया जी नीचे ही जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि पहले इन्होंने ऐसी हड़ताल मचाई थी, तो अब कुछ दिनों पहले इन्होंने ऐसी हड़ताल मचाई थी जिसके कारण अब बांग्लादेश भी कोई जाना पसंद नहीं करता भाई। और ये बात भैया जी बांग्लादेश का पासपोर्ट भी धीरे धीरे बिल्कुल ही डाउन होता जाएगा। और समय के अनुसार आपको भी पता चल जाएगा भाई बांग्लादेश की स्थिति कैसी हो जाएगी। श्रीलंका, तो भैया जी श्रीलंका एक बेस्ट देश है अभी इंडिया की नज़र में। और आस पास की जितनी भी कंट्रियाँ है वो भी अच्छी है इंडिया की नज़र में। तो जो अच्छा करेगा वो अच्छे के लिए होगा, और जो बुरा सोचेगा भैया जी उसका स्वयं बुरा होगा। इंडिया किसी का बुरा नहीं
नहीं सोचता और इंडिया मेहमानों का स्वागत करता है, मेहमानों को अपना भगवान मानता है, इसलिए उन मेहमानों को दर्जा देता है भाई। और रही बात भैया जी, आप इंडिया की तुलना तो करो ही मत हो किसी भी कंट्री से, क्योंकि इंडिया इतना आगे निकल चुका है कि भैया जी चीन भी अब उसे देखकर घबरा रहा है। चीन भी ये सोच रहा है कि इंडिया इतना आगे कैसे निकल चुका है कुछ सालों के अंदर। तो फ्रेंड, आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पहले तो इंडिया वालों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, 1 मिलियन सब्सक्राइबर तो कर दो, ये इंडिया का ही तो चैनल है भाई। अगर आप ही सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भैया जी कौन सब्सक्राइब करेगा, हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग थोड़ी सब्सक्राइब करेंगे भाई। कर दो यार इंडिया वालों, 1 मिलियन सब्सक्राइब तो कर दो भाई। आपका एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए कितना कीमती है ये मैं ही जानता हूँ भाई, कैसे बनता है एक वीडियो। तो फ्रेंड, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को पूरा एंड तक तो आपने देख ही लिया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके भैया जी वीडियो को बैक करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।